सुप्रीम कोर्ट का मुबारकसानी केस में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर उलमाए कराम से मुआवनत लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजरसानी में अदालत ने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से राबता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। जाहिर है दूसरी नजरसानी तो नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आए हैं। क्योंकि मामला मजहबी है तो उलमाए कराम को सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वह हर नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह उनसे कोई भी गलत फैसला ना करवाए। इंसान अपने कौल और फेल से पहचाना जाता है। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। आइन की 50वीं सालगिरह पर खुद पार्लियामेंट में गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान भी बेंच का हिस्सा हैं। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि इतलात हैं हुकूमत इस जलसे की आड़ में इंतशार फैलाने की साजिश कर रही है। उमर अयूब, आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में हंगामी मुलाकात की, जिसमें आज का जलसा मुलतवी करने का फैसला किया गया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि जलसे की तारीख तब्दील कर दी जाए। आजम सवाती ने जलसा मनसूख करने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ का जलसा अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। इससे कबल कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ का तरनोल में जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया था। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। शर्त है कि जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। जलसे की इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। 8 सितंबर को कारकुनों को जलसागाह में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसाफ के तरनोल में जलसे के पेश नज़र रेड जोन सेल, वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी और निजी स्कूलों में आम तातील। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पार्क सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद होगी। उधर पंजाब में भी 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज। आज से 24 अगस्त तक जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए अमन अमान का जायज़ा लेने से मुतल्लिक आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमन अमान बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक है, मगर एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। शहरियों के जानो माल के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को थाना गोलड़ा मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत की जानिब से इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अटक में नामालूम अफराद का स्कूल वैन पर हमला। गोलियां लगने से 2 तालिबात जाँ बहक। वैन ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। तमाम बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग से जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई जालिमाना और शर्मनाक फेल है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूल वैन में बच्चों पर फायरिंग दरिंदगी है। बर्बरियत का मुजाहिरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। कहा, वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करते हुए मुलजिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। DPO अटक सरदार गयास गुल का कहना है, मुलजिमान ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर वैन ड्राइवर पर हमला किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। वाक़े के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं।
गवर्नर सिंध की कारसाज हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर आमद। कामरान टिसोरी का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 जानें चली गई, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इंसाफ होता हुआ नजर ना आया तो बतौर गवर्नर उनके साथ अदालत जाऊंगा। कोई भी ताकतवर हो वो अल्लाह से नहीं बच सकता। गवर्नर सिंध ने कहा कि कारसाज हादसा में नाइंसाफी नहीं होने देंगे, वकीलों के साथ राबते में रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करूंगा कि वो भी इस केस को मॉनिटर करें। रास्त मंसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड्स के तहत होने से जोड़ा जाएगा। रास्त को बोना से जोड़ने से अरब ममालिक में रकूम भिजवाने में सहूलत होगी। बोना रास्त से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग पाएगा। मंसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैलेंजेस का खात्मा होगा। इस मंसूबे से हवाला उंडी का भी खात्मा होगा। सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल होना शुरू हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बोना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के निफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरज़्म हैं। हमारा डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ना खुश आइंद है। डिजिटलाइजेशन सिस्टम से गुर्बत और बदनवानी का खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को राहज़नी की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क दे दिया। मरियम नवाज का सड़कों पर महफूज सफ़र के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब के हर इलाके में हॉट स्पॉट एरियाज ख़त्म करने के लिए एक्शन शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ताजर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती के वारदातों का सद्देबाप किया जाए। औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हम पेशरफ्त। अदालत ने मोहन सलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की हिदायत। अदालत का मोहन सलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का हुक्म। कसूर में मोहन सलाही की 26 केनाल से ज़ायद अराज़ी मुंजमद की जाएगी। गुलबर्ग लाहौर का एक प्लॉट और घर भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। 9 मई के वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ हो गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 164 के बयान से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि उनसे मंसूब 164 का बयान गलत है। बानी PTI ने कभी भी किसी के खिलाफ गैर कानूनी काम के लिए नहीं उकसाया। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ दरख्वास्त पर आज ही अडियाला जेल में समाअत करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि 28 अगस्त की हड़ताल अवाम के हर तबके का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुल्कगीर हड़ताल हुक्मरानों को राह रास्त पर लाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी नाअहली से खुद और अपने मेहरबानों को डुबोएंगी। लियाकत बलोच ने कहा कि रियासत इंटरनेट के साथ खिलवाड़ करके मईशत दुश्मन इक़दाम कर रही है। IT के महाज पर अवाम को बेरोज़गारी का शिकार किया जा रहा है। पाकिस्तान में फायरवॉल की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल के कुछ कंपोनेंट्स मकामी हैं और बास इंटरनेशनल गेटवे पर लगेंगे। स्लो इंटरनेट की शिकायत के बायस PTA ने फायरवॉल पर ऑफ पैक आवर्स में काम करने की हिदायत जारी कर दी। महदूद पैमाने पर चेकिंग के बाद बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जा रहे हैं। PTA की टेक्निकल टीम को हिदायत है कि कहा, पहली मरतबा तकनीकी मसाइल पैदा होना नॉर्मल है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ।
FIA साइबर क्राइम ने औरिया मकबूल जान को अदालत पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की औरिया मकबूल जान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा। औरिया मकबूल जान के वकील अली इशफाक ने रिमांड की मुखालफत कर दी। कहा, मुकदमे में लिखा हुआ है कि 2024 में कोई वाक़या हुआ, दिन, वक्त और जुर्म का जिक्र नहीं किया गया। औरिया मकबूल जान को रिहा किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को नथिया गली में उनके चाहने वालों ने रोक लिया। नौजवानों का साबिक वज़ीर आज़म से मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार। ख़वातीन समेत नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनवाईं।